हाँ तो भाई नीट के स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है तुम्हारे? काउंसलिंग कराने वाले लोगों, सब बढ़िया? तो चलो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि देखो, जब तक ऑल इंडिया कोटा का पहला राउंड नहीं होता ना, किसी स्टेट में इतना दम नहीं है कि वो अपना फर्स्ट राउंड का सीट अलॉट कर दे। तो ये ध्यान रखना, पहले जितना भी रजिस्ट्रेशन हुए थे वो सब पहले रजिस्ट्रेशन थे, लेकिन भगवान ऑल इंडिया एमसीसी है, वो जब तक पहला राउंड नहीं कर देती उससे पहले कोई स्टेट अपनी सीट अलॉट नहीं कर देता। तो उसी के रेस्पेक्ट में एक टेंटेटिव डेट्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, पहला है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो कि ऑल इंडिया एमसीसी कराएगी। वो तो तुम्हें पता है 19 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा, याद रखना 19 जनवरी। अब बात करते हैं स्टेट अपनी कब तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करा सकता है। वो कराएगा 27 से 31 जनवरी। तो 27 जनवरी से 31 जनवरी के पहले कोई से स्टेट अपने फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना? उनका रिजल्ट आएगा 27 से 31 जनवरी के बीच में। लेकिन लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड में आपकी 4 फरवरी है कि भाई 4 फरवरी तक आप फर्स्ट राउंड में जाके अपनी सीट ले सकते हैं, वही स्टेट में आप 7 फरवरी तक ले सकते हैं, समझ रहे हो? 7 फरवरी से अगर तुमने 3 फरवरी को कोई स्टेट अलॉट नहीं कर देगा, भाई ऑल इंडिया कोटा की है, पहले उनका हक है, तो पहले उसमें जाओ और फिर तुम स्टेट में जाओ। तो कई स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे, दोनों एक साथ हो जाएं तो फंस जाते हैं कि क्या लिए जाए क्या नहीं, दोनों चीज़ें छूट जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की। तो फर्स्ट राउंड हो गया, अब बात करेंगे हम सेकंड राउंड की। देखो, सेकंड राउंड काउंसलिंग में वही रजिस्ट्रेशन या फिर सीट अलॉटमेंट का सेकंड राउंड का रिजल्ट आपका 9 फरवरी से 28 फरवरी तक सब कुछ चलेगा ऑल इंडिया कोटा में, यानी कि एमसीसी कराएगी ये सब। इससे पहले किसी स्टेट में दम नहीं है कि करा दे। तो उसके बाद स्टेट का नंबर आता है, तो स्टेट वाले 15 फरवरी से 18 फरवरी तक अपना कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि इसी के बीच में उनका रिजल्ट आएगा सेकंड राउंड का। इससे पहले वो अपना सेकंड राउंड का रिजल्ट नहीं दे सकते। अब इसमें भी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? एमसीसी में तो है 26 फरवरी, और स्टेट अपनी 24 फरवरी तक दे सकता है। अब आप सोचोगे ये क्या हो गया, स्टेट में तो 24 फरवरी और एमसीसी में 26। तो देखो, फर्स्ट राउंड में ज़्यादातर बच्चे चले जाते हैं। अब सेकंड राउंड में लोग सोचते हैं कि यार स्टेट की लें या फिर ऑल इंडिया कोटा की, तो इनमें टाइम स्टेट में थोड़ा जल्दी कर दिया, 24 फरवरी तक करा सकते हैं। और एमसीसी में आप ऑल इंडिया दूर जाना चाहे, कई बार होता है कि बाहर ज़्यादा कॉलेज बढ़िया मिल रहा है आपके स्टेट से ज़्यादा, तो आप उसमें भी 26 फरवरी तक करा सकते हैं, 26 फरवरी। उसके बाद आता है मोपअप राउंड, जिसका डेट्स या रिजल्ट तक चलेगा 2 मार्च से 11 मार्च तक, और वहीं स्टेट का चलेगा 7 मार्च से 10 मार्च तक। अब देखो, इसमें स्टेट की कम होती जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे ऑल इंडिया में सीट, क्योंकि ऑल इंडिया की सीट ऑल इंडिया के पास ही रहेगी, तो स्टेट अब अपन ही करा सकता है। मेन था फर्स्ट राउंड का। तो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसमें 19 मार्च है, और स्टेट अपनी 15 मार्च तक ख़त्म कर देगा। अब ये स्टेट के ऊपर है 15 मार्च तक, क्योंकि कई बार स्टेट जल्दबाजी भी करना चाहता है तो वो 15 मार्च तक ख़त्म कर सकता है। लेकिन ऑल इंडिया में फ़ायदा पता है क्या होता है? मोपअप राउंड में बच्चे बचते हैं दूसरे स्टेट्स के भी, वो यार नहीं चाहते कि हमारे कोई लास्ट मिल रहा हो। जैसे कई स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, वो सोचते हैं यार ऑल इंडिया से मिल जाए तो ठीक है, और मिल भी जाता है। जैसे राजस्थान हो गया, इनकी स्टेट बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो ये चाहते हैं कि ऑल इंडिया से कुछ मिल जाए। तो अगर डेट ही ज़्यादा नहीं होगी तो ये तो फंस जाएंगे। तो मोपअप राउंड की एमसीसी में होना ज़रूरी थी, जो इन्होंने किया भी कि 19 मार्च तक तुम आ जाओ। और स्टे वैकेंसी राउंड में 21 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा ये, और वहाँ 16 मार्च को ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टेट में सीट ही नहीं बची। जहाँ पता होता है कि भाई अगर सीट होगी तो बच्चा आएगा नहीं। स्टेट वैकेंसी क्यों कराते हैं? ताकि लोग को सीट नहीं मिली वो आ सके। अब स्टेट में ही मान लो राउंड बच रहे हैं, तो वहाँ पता कैसे चलेगा कि बच्चे ले कि नहीं ले? इसलिए पहले स्टेट खुद ही ख़त्म करा देगा, फिर जो बच्चे बचेंगे जो ऑल इंडिया कोटा से लेना चाहते हैं उनका ये करेगा। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 26 मार्च है, 20 मार्च स्टेट के होते, तो 20 मार्च तक स्टेट में पता चल जाएगा। जिस स्टेट में बच्चे का हो रहा है वो अपनी सीट ले लेगा। जिन स्टेट की कट ऑफ हाई जाती है, वहाँ नहीं होता बच्चे का, उनके पास एक और चांस बच जाता है, वो है ऑल इंडिया कोटा का। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि भाई लास्ट में तुम्हारे पास एक ऑप्शन बच रहा है ऑल इंडिया कोटा के लिए।
तो यही अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया कोटे का 4 राउंड में हो रहा है। तो ये फ़ायदा ही आप लोगों के लिए, जहाँ कट ऑफ हाई जाती है जिस स्टेट में, तो वहाँ के बच्चे को एक और चांस मिलेगा, यानी कि उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, चांसेस भी बढ़ जाएंगे, तो उनके लिए है। और जिन स्टेट्स में कम कट ऑफ जाती है उनके लिए तो क्या ही फ़ायदा, वो तो वैसे भी फ़ायदे में ही है। तो भाई देखो, यही था कि भाई स्टेट जैसे पहले रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ना, अपनी मनमर्जी से बातें कर रहे हैं, वो नहीं होगा। ऑल इंडिया के पहला राउंड होगा, उसी के बाद तुम अपने स्टेट की फर्स्ट राउंड का रिजल्ट दे सकते हो। तो यही था आज का मेन मोटिव आपको समझाने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी नोटिफिकेशन आएंगी सबसे पहले लेके आऊँगा, और आपको डेप्थ में भी समझाऊँगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।